नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कपिल कालराज, सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एट डॉक्टर कालराज डेंटल एंड हेल्थ सेंटर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डेंटल पेन इन कोरोना टाइम्स। आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और किसी वजह से आप भी या पेशेंट भी डॉक्टर के पास जाना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है। जैसे कि बाकी आप किसी और फील्ड के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता है, एज वेल एज़ डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही मास्क लगाए हुए होते हैं। लेकिन डेंटिस्ट्री में जब ओरल कैविटी के अंदर काम किया जाता है तो मास्क को हटाया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं रहती है। तो ऐसे केस में जितना हो सके अवॉइड करें। बट अगर डेंटल पेन हो तो फिर उसे कैसे लॉकडाउन में मैनेज किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम ये बातचीत स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जिसे भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, ताकि ये किसी के काम आ सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डेंटल पेन की, तो डेंटल पेन काफ़ी कारणों से होता है। सबसे पहले कि अगर आपके दांतों में किसी तरह की कैविटी है, एक मेन रीज़न कैविटी होता है। सेकंड हो सकता है कि आपके गम्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, और थर्ड हो सकता है कि आपके दांत के अंदर ही किसी प्रकार का इन्फेक्शन या पस की फॉर्मेशन हो गई है। तो उसमें डिपेंड करता है कि पेन आपको किस तरह का है, उस अकॉर्डिंग हम इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पेन थोड़ा है और बेरेबल है तो उस केस में क्या करें। उस केस में आप वार्म सलाइन गार्गल्स मीन्स नमक के पानी के कुल्ले कर सकते हैं। हर खाने के बाद ब्रशिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे खाना फंसता है, फूड लॉजमेंट होती है और उसके बाद ही पेन स्टार्ट होता है, तो आप उसके लिए इंटरडेंटल ब्रशेज़ जो कि मार्केट में किसी भी केमिस्ट के पास अवेलेबल हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं डेंटल फ्लोसर। आपने देखा होगा एक थ्रेड होता है जिससे दांतों के बीच में क्लीन किया जाता है, उसमें यूनिफ्लोस के नाम से हैंडल के साथ भी वो अवेलेबल है। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं वाटर फ्लोसर्स। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आप देखते हैं उनके पास एक एयर सिरिंज होता है जिसमें प्रेशर से पानी आता है। ये उसी प्रकार का एक डिवाइस होता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जो आपके दांतों में फंसे हुए खाने को पानी के प्रेशर से आसानी से निकाल सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर आपके दांतों में जो पेन है वो अगर ठंडा और गर्म खाने की वजह से हो रहा है, तो ठंडा खाने की वजह से जो पेन होता है वो मेनली कैविटी की वजह से होता है। और अगर वो पेन थोड़ा है या बेरेबल है या फिर कभी कभी कुछ ठंडा खाने पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में आप दांतों को प्रॉपरली क्लीन रखें। एज वेल एज़ आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मार्केट में एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट काफ़ी अवेलेबल हैं, किसी भी केमिस्ट के पास जाकर आप ले सकते हैं। या फिर आप अगर घरेलू उपाय की बात करें तो आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी सी कॉटन में लेकर आप उसे जहाँ पर दांत में आपकी कैविटी है या गड्ढा है उसमें अप्लाई करें। ध्यान रहे कि ये लौंग का तेल गम्स पे या मसूड़ों पर ना लगे, अदरवाइज जलन और परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको दांत में दर्द गर्म लगने पर होता है, किसी प्रकार चाय या कुछ भी गर्म आप फूड बेवरेज कुछ हॉट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको दांतों पे गर्म लगने पर पेन होता है या फिर पेन बहुत ज़्यादा है, अनबेरेबल है, या फिर पोजीशन चेंज करने पर, सोने पर पेन बढ़ जाता है, रात के टाइम पेन बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये एक क्लियर कट साइन है कि आपके दांतों में जो कैविटी है वो डीप है और उसमें हो सकता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। दांतों में प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। फॉर द टाइमिंग आप कोई भी सिंपल पेन किलर ले सकते हैं। टिल द टाइम यू कॉन्टैक्ट योर डेंटिस्ट, आप अपने डेंटिस्ट से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, उन्हें अपने सिम्टम्स बताएं। इफ़ ही विल फील लाइक कि इसके में कुछ करने की ज़रूरत है तो वो आपको बुलाकर क्लिनिक पर फिज़िकली क्लीन करेंगे और मेडिसिन आपको एडवाइस करेंगे। दोस्तों, अगर दांतों में पेन ज़्यादा है और साथ ही साथ स्वेलिंग भी आपको आ रही है, तो एक चीज़ का आपने जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की गर्म सेकाई नहीं करनी है। किसी भी प्रकार के ज़्यादा पेन में गर्म चीज़ों को अवॉइड करें। गर्म सेकाई करने से इन्फेक्शन बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपको इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। स्वेलिंग आने का मतलब है कि दांत में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो इसमें आपको इमीडिएट डेंटल केयर की रिक्वायरमेंट है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक एक्सरे करेंगे और एक्सरे में देख के सिचुएशन को अकॉर्डिंगली इवेलुएट करेंगे।
कभी कभी लॉकडाउन में ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चे हैं जिनके दांतों में गिरने की वजह से चोट लगती है या दांत का कोई टुकड़ा टूट जाता है, तो ऐसे केसेस में ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत हेल्पफुल होती है। अगर दांत का टुकड़ा जो टूटा है, अगर वो पल्प से या मतलब दांत की नस से दूर टूटा है तो फिर उसमें वेट किया जा सकता है, लेकिन अगर वो नस तक टूट गया है तो इमीडिएट उसमें इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है और डेंटिस्ट के पास जाने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अबव 18 हैं और आपने वैक्सीनेशन कराया है तो ये हिस्ट्री भी अपने डॉक्टर को ज़रूर दें, क्योंकि वैक्सीनेशन के हिसाब से भी मेडिसिन्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन देने का हमारा मकसद ये था कि इस लॉकडाउन में हम अपने प्रोफेशन के थ्रू लोगों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो या ये कंटेंट कुछ पसंद आया तो जिन्हें ज़रूरत है उन तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर कपिल कालरा, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।